अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ये ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम डू वाइल लूप देखने वाले हैं। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल हमने फॉर लूप और वाइल लूप देखा था। अगर हम फॉर और वाइल लूप की बात करते हैं तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, कंडीशन स्टार्टिंग में है फॉर लूप में भी और वाइल लूप में भी कंडीशन स्टार्टिंग में है। मीन्स कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर हम डू वाइल लूप की बात करते हैं तो इसमें हमारी कंडीशन स्टार्टिंग में नहीं है। वाइल लूप में भी कंडीशन स्टार्टिंग में है और फॉर लूप में भी कंडीशन स्टार्टिंग में है। डू वाइल लूप में कंडीशन क्या है, लास्ट पे है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो फिर भी एक टाइम हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर आप चाहते हैं कि यार आपकी कंडीशन एक दफ़ा फॉल्स होने पे भी कोड एग्जीक्यूट हो तो फिर हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं, क्योंकि कंडीशन इसकी लास्ट में चेक करते हैं। लेकिन अगर हम वाइल लूप की बात करते हैं तो इसके स्टार्टिंग में कंडीशन चेक करते हैं और फॉर लूप में भी स्टार्टिंग में कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं करता। अगर हम डू वाइल की बात करते हैं तो इसकी कंडीशन लास्ट में चेक होती है, तो इसीलिए इसका कोड एक बार चलता है अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी होती है। तो ये भी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है। तो डू वाइल लूप में यही होता है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी होती है तो आपका कोड एक बार चलता है, बाकी वाइल लूप और फॉर लूप में कंडीशन फॉल्स होने पे आपका कोड नहीं चलता। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं। वार I is equal to 12, do document dot write I की वैल्यू यहाँ पे मैं प्रिंट आउट करूँगा, I प्लस BR का टैग लाइन ब्रेक के लिए, I प्लस प्लस और देन मैं बाहर आया, मैंने वाइल लिखा और वाइल में कंडीशन दे दी I कब तक चले, I लेस देन इज इक्वल टू 20। देखिए हमारी क्या कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, लास्ट पे चेक हो रही है। कंडीशन चेक होने से पहले ही हमारा एक बार लूप चल रहेगा, देन कंडीशन चेक होगी। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो देन हमारा लूप नहीं चलेगा। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए 12 से लेके मेरी वैल्यूज़ क्या है 20 तक प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ, आई की जगह पे 20 की जगह पे मैं कर देता हूँ 10। अब क्या है, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12 है, आई लेस देन 10 है, नहीं आई तो ग्रेटर देन है। अगर मैं फॉल्स करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन मेरी फॉल्स है तो लूप मेरा फिर भी एक बार चलेगा। ये फॉर और वाइल के लूप में ये होता था, कंडीशन स्टार्टिंग में होती थी तो हमारा लूप नहीं चलता था। अब देखिए मेरी कंडीशन फॉल्स है, फिर भी एक बार लूप चला, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे एंड पे है। इससे पहले आई की वैल्यू 12 है, डू वाइल क्या आया, प्रिंट कर दिया, फिर आई की वैल्यू उसने ग्रेटर कर दी, 13 होगी। देन उसके बाद लूप के बाहर आया, डू के उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स है तो हमारा लूप दोबारा नहीं चला। तो ये था डिफरेंस क्या था वाइल, फायर और डू वाइल में। उन दोनों में अगर स्टार्टिंग में आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है वाइल और फॉर में तो आपका लूप नहीं चलता, लेकिन डू वाइल के केस में आपका कोड एक बार चलता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लास्ट पे होती है।